अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो एक ऐसे शख्स की है जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखता था और वो मुसलमानों से डिबेट किया करता था और अपने हिंदुइज़्म को डिफेंड करने की कोशिश किया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि इस भाई को आखिर हार मानना ही पड़ गया और इस बात को मानने को मजबूर हो गया कि वाकई इस्लाम ही दुनिया का एक वाहिद ऐसा मज़हब है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने खुद तो इस्लाम कबूल किया ही है और साथ ही साथ में अपनी धर्म पत्नी को भी दायरा इस्लाम में दाखिल कर दिया है। सुबहान अल्लाह। लेकिन अब इनकी दिक्कत ये है कि अभी जिस घर में ये रहते हैं, इनके माता पिता वो अभी भी कट्टर हिंदू हैं और उनको नहीं पता है कि इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसी को लेकर इनके कुछ सवालात हैं जो कि आज ही आमिर भाई की लाइव स्ट्रीम में पूछने आए थे। तो दोस्तों, जितना ही इंटरेस्टिंग इनके सवालात हैं, उतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से आमिर हक भाई ने इनके सवालों के जवाब दिए हैं और इनको मुतमईन किया है। तो दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और अगर दिल करे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हेलो जी, रुत भाई कैसे हैं? जी भाई ठीक हूँ। आप कैसे हैं आमिर साहब? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाए प्यारे भाई? जी भाई बिल्कुल। भाई मैं एक सवाल कर लूँ? जी जी भाई कर लें। मैं कह रहा हूँ भाई, घर के दीवारों पे जो है ना, गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति नहीं, तस्वीर, हनुमान जी की तस्वीर, कृष्ण जी की, और इसी तरह से है, मतलब वो होते नहीं, हनुमान जी पहाड़ उठा रहे ऐसी तस्वीरें नहीं होती, आपको पता ही होगा। जी 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 हाँ, तो उस तरह की तस्वीरें तो उनको हटाना पड़ेगा। देखिए, मैं तो अभी घर में नहीं हूँ, मैं हूँ अजमान में, शारजाह में। मेरी वाइफ है घर में, जी जी। तो वो हटाना पड़ेगा क्या? देखें, अगर तो आपको लगता है हनुमान जी ने वाकई पहाड़ उठाया था तो फिर फोटो लगाएं। अगर आपको लगता है कि एक हनुमान जी इस तरह पहाड़ नहीं उठा सकते तो फिर फोटो का फायदा कोई नहीं। मैं तो ये कहूंगा। नहीं भाई, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया पिछले शनिवार को ही। अच्छा। हाँ, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। क्या कहने, ये कब हुआ? अल्लाह अकबर। आपसे पिछली पिछली फ्राइडे को शायद मेरी बात हुई थी ना। जी जी जी, बात तो हुई थी, मुझे याद है। हाँ, उससे पहले दावा पे भी की थी, तो मुझे फिर और मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि कर ही लूँ, तो फिर मैं सोचा कैसर भाई के साथ करूँ, तो फिर कैसर भाई को आई नहीं, बोल के आई नहीं, मतलब आई नहीं, मतलब वो पता नहीं क्या हुआ। ओहो तो फिर हो। मैंने ऐसे ही कर लिया, चैट जीपीटी से पूछ के, साथ ट्रांसलेशन के साथ। फिर मैं कल दावा पे भी गया था, वहाँ पे फिर मैंने उन्होंने करवाया, तो ऐसे भी माशाअल्लाह किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अहलन अहलन, वेलकम वेलकम मेरा भाई। अहलन वसहलन। अजमान में आप? हाँ, अजमान में हूँ। यार अजमान में भाई का वेलकम करें भाई। जो लोग अजमान में हैं जरा ट्रुथ भाई को जरा वेलकम करें, अहलन वसहलन करें। ट्रुथ भाई आपसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दोस्त वहाँ अजमान में, मुस्लिम दोस्त? हाँ जी, मैं कर सकते हैं बिल्कुल। तो नहीं ऐसा नहीं करें। नहीं 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 नहीं, और भी लोग हैं, मुझे दिक्कत हो जाएगी। मुझे करना होगा तो मैं जरूर, मैं उस तरह से कर लूंगा। चलो चलो ठीक है। हाँ हाँ नहीं नहीं, पब्लिक में नहीं, ऑब्वियसली मैं पब्लिक में बताने भी नहीं वाला था, आई नो दैट। हाँ हाँ आप हाँ इसको हाँ, ठीक है, बेहतर नहीं रखें। वैसे कर कुछ नहीं, बिल्कुल। क्या बात है, माशाल्लाह यार, दिल खुश कर दिया ट्रुथ भाई आपने तो। आज की स्ट्रीम में चार चांद लगा दिए यार। जी, तो बता, वो अभी उसका जवाब देना, मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ, उसमें फिर ये देखें, मेरी बात सुने, ये जो मैंने पहले बात की थी वही बात बेसिकली हम रखते हैं। हनुमान जी, एक तो पहाड़ उठाने की फोटो, ये मिथ है, ये रियलिटी में हुआ नहीं। पॉइंट नंबर वन। दूसरा, अब चूंकि आपने इस्लाम कबूल किया है, ठीक है ना, तो हर वो चीज जिसकी पूजा पाठ होती है अल्लाह के अलावा, उसकी फोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जी। अब हनुमान जी जो हैं ये एज अ गॉड वर्शिप होते हैं, बजरंग बली, ऐसा ही है ना? हम्म। हैं? हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाता है, तो वो उनकी पूजा हाँ होती मेरे है। भाई, आपको शायद याद नहीं, मैं हिंदू भी नहीं हूँ 7 साल से, आपको अगर पता हो तो। ना ही जी मेरी जी वाइफ मैंने है, बताया। उसने भी, वैसे उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया 2 दिन पहले ही, सोमवार को मैंने ही करवाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आधा भाभी टाइम ने भी कर मैं लिया, उन्होंने क्या करवाया बात था, है, क्या मतलब बात जितना हो सका उसी तरह से। मगर है। जो प्रॉब्लम है घर में, मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता, फिर उसी हिसाब से आप जवाब दे दीजिएगा। जी कि जी देखिए, मेरी माँ जो है ना, वो थोड़ा इन सब चीज़ों में मानती है। अगर उन सब चीज़ों को मैं अगर हटाना चाहता हूँ, अगर मैं हटाऊँ, तो प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ बोलेगी, फिर और भी कम्युनिटी के लोग हैं वो कुछ बोलेंगे, इस तरह से बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने खुद भी एक तरीका सोच रखा हटाने का। मैं वैसे भी 3 महीने में यहाँ से जाने वाला हूँ, गाँव जाऊँगा। तो मैं मतलब पेंटिंग के बहाने से, या फिर कुछ करना है मुझे दीवार पे, इस तरह के बहाने से, इस तरह से मैं हटा लूँगा। और फिर हम्म। लगाऊँगा करते-करते रहने दूँगा, छोड़ ही दूँगा। इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ, तो आप बताएँ, अगर ज़रूरी है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर अब आपने देखें, पहले तो आपने मुझसे जेंडर के क्वेश्चन पूछा ना, तो मैंने ये समझा कि शायद भाभी को आपने सेपरेट रखा हुआ है, तो वो आपके इख्तियार में, आपके कंट्रोल में है, तो वो तो आपका घर है, आप जैसे भी उसको रखो, वो तो आपके कंट्रोल में। मगर चूंकि आप मदर साथ रह रही हैं या जॉइंट फैमिली है, तो उसमें मेरा मशवरा ये है कि आप लोग घर के माहौल को बरकरार रखने के लिए आप लोग अपने आप को बचाओ, अपने रूम में कोई ऐसी चीज ना हो, क्योंकि आपने पढ़नी होती है नमाज अब, ठीक है ना। हुँ,
तो जब आपने नमाज पढ़नी होती है ना, तो नमाज किसी ऐसी जगह में पढ़नी है जहां पर इस तरह की कोई मूर्ति, कोई ऐसा साइन ना हो जो शिर्क का हो, मूर्ति पूजा, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जी ये चीज। तो उसको आप अपने कमरे से तो निकाल सकते हो, बाकी अगर बाहर लगा हाँ हुआ है तो आप जाने तक वेट करो। जो आपने टेक्निक सोची है ना, ये बेस्ट टेक्निक है, ये बेस्ट टेक्निक है। हाँ हाँ, हाँ, मैं ये दीवार पे करता को हूँ। वॉलपेपर या पेंट करवाना है, या बेहतर को पेंटिंग ले आए, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज। हाँ ये ऐसे करो, हाँ, मैंने ऐसे सोचा जाके ना, था। हाँ, उनको कहो यहाँ पर ना मैं वेद की फोटो, वेद की किताब की तस्वीर लगा देता हूँ, हाँ लो। हाँ, मैंने ऐसे ही कुछ सोचा कि उसी बहाने से करते करते छोड़ ही दूंगा, हटा ही दूंगा, पहले तो हटाना जरूरी है। हाँ तो अभी ऐसे, वैसे कमरे का तो, हाँ कमरे का मैं हटवा सकता हूँ। हाँ कम स्लोली अपने कमरे का हटा दें, स्लोली स्लोली। चलिए मैं लाइव एक और टेक्निक आपको बताता हूँ। कई दफा श्री राम जी की, हनुमान जी की या कृष्ण जी की ऐसी फोटोज होती हैं, क्योंकि मेरे कई हिंदू दोस्त है ना, तो मैं उनको ये टेक्निक भी बताता हूँ, तो ये भी मेरे ध्यान में भी आ गई दोबारा, मैंने कहा चलो लाइव बता देता हूँ। कई दफा फोटोज होती हैं जिनमें हनुमान जी की आंखें, नाक, कान, मुंह श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का बना होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। हम्म तो आपने क्या करना है, आपने उन तस्वीरों को स्टार्ट के अंदर स्लोली तस्वीरें चेंज कर हम्म देनी है। उनको कहना है ये मजे की नहीं, मैं तस्वीर और लेके आता हूँ ऐसे, और वो तस्वीर क्या करनी है, बैक साइड हो जाए, आंखें नजर ना आए, ठीक है। जैसे हनुमान जी का बैकग्राउंड, श्री राम जी धनुष पकड़ा हुआ बैकग्राउंड, फेस नजर ना आए, हम्म आंखें, नाक, मुंह ये नजर ना आए, तस्वीर इस तरह की लगा दें। उनको क्या देखे श्री राम जी की लगी हुई है मगर वो बैकग्राउंड से, हनुमान जी की हम्म, बैकग्राउंड से, कृष्ण जी की बैकग्राउंड से, इस तरह करके स्टार्ट के अंदर ये करें। आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद चीजें साइड पे हो जाएंगी, जी जी ठीक बिल्कुल। है, तो अब ठीक है। मतलब बाहर वाली को मैं भी कुछ समय के लिए रख लूँ, बाकी 3 महीने या 4 महीने बाद तो मैं वो क्लियर कर लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, जब तक आप जाते नहीं हो ना तब तक नहीं पता, क्योंकि वो भाभी के लिए समस्या होगी, फिर आप वहां नहीं होगे जी, ना, और तो फिर प्रॉब्लम वो भी उससे बड़ी बात है, मैं रहता हूँ इधर, तो कोई भी जरूरत की चीज होती है ना, वैसे आपको पता ही है इंडिया में आपको हमेशा कोई ना कोई कागज का काम करवाना ही होता है, तो आपको आपकी कम्युनिटी से जरूरत पड़ती है, कभी इसने करवा दिया, कभी उसने कुछ करवा दिया। कागज के हाँ। काम होते हैं बहुत बहुत सारे, आपको कभी राशन कार्ड बनवाओ, तो कभी आधार कार्ड बनवाओ, पता नहीं क्या क्या बनवाने पड़ते ही रहते हैं हमेशा हर महीने। तो उसमें ना जरूरत आप पड़ ऐसे जाती करो, है, वो हाँ, अकेली आप मेरी ऐसे करो, वाइफ अगर जो है ना। मुझसे, हाँ सॉरी सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ टूट भाई, अगर हो सके तो मुझसे पर्सनल रब्ता करो इंस्टाग्राम पर ना, अगर आपके पास है, ठीक है। नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, मैं सिर्फ यूट्यूब ही चलाता हूँ। व्हाट्सअप है, फेसबुक, फेसबुक में कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम मुझे समझ में नहीं आता। चलो फेसबुक से कर लो, नहीं तो हाँ फेसबुक से कर लो। फेसबुक पे मुझे आपने मैसेज भेजना है, मैं ना फिर हम्म, आपको मजीद बता दूंगा कोई चीज़ें जो इस्लामी तौर पर भी आपकी हेल्प कर देंगी, और वहाँ जाकर भी आपको काफ़ी उसमें सोशल हेल्प मिल जाएगी इंशाल्लाह, है। जी ठीक है। हाँ अभी और ये, इसको पब्लिक में रहने देते हैं, हाँ। जी, और ये कैसर भाई का कल आएंगे क्या? वो उनसे मुझे बात करनी है, मतलब बस सलाम नहीं नहीं, कलाम करना आपकी, है बस इतना। आपका पैगाम मैं पहुंचा दूंगा, बल्कि ऐसे करें, इधर देखें जरा, ये टेक्नोलॉजी का ये तो फायदा है। आप कैसर भाई को जो पैगाम देना चाहते हैं ना, जब मैं कहूँ ना आपको, तो आपने बोलना है, ठीक है। कैसर भाई बाय द वे कल स्ट्रीम नहीं कर रहे क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, अगर अभी मैं बोलने लगा हूँ, तो जब मैं बोलूँ ना तो आपने कैसर भाई के लिए पैगाम जो देना चाह रहे हैं उनको आप दे सकते हैं, चले बोले। नहीं, मैं उनसे अगर बात करवाता कर पाता जब भी वो आते, तो 2 ही मिनट करनी थी, मतलब बस थैंक यू कहना था, मतलब उनको ही देख रहा था, तो उन्हीं से मतलब दिमाग थोड़ा खुला, तो फिर खुलते खुलते एक दिन कुरान ही हाथ में आ गया, तो बस पढ़ने भी लग गया, इसलिए बस अच्छा उनको बस अच्छा, थैंक यू करना था, कुछ नहीं। क्या थैंक यू करना था कैसर भाई को, क्या आपने सीखा। सीख मतलब उनकी वीडियोस में बहुत समय से, उनकी क्या, सभी की, आपकी भी और अली भाई की भी, मगर उनकी वीडियो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है उनकी वीडियो, और बाकी तो मैं दुनिया भर की वीडियोस देखता हूँ, इधर हिंदी उर्दू की बात कर रहा हूँ, इसमें उनकी वीडियो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा चाहता था ये सोच के कि कोई तो इसको स्पीचलेस करे, इसका मुंह बंद करे, इस तरह की सोच होती थी मेरी, सही बात जो है। तो मैं देखने जाता था, तो एक बार एक कॉलर आया था, करीब हो गए हैं 9-10 महीने हो गए होंगे, एक कॉलर आया था, उसने आके मुझसे बोला, नहीं कैसर भाई ने मुझसे कहा, एक किसी चीज़ का नाम लिया था वो, कैसर भाई ने बोला कि आपने इसको खाया है? तो उसने बोला नहीं खाया है। फिर कैसर भाई ने बोला कि आपको खाना भी चाहिए? तो वो कह रहा है नहीं, नहीं खाना चाहिए। मुझे मुझे क्या पता, मुझे खाना, मैं तो जानता भी नहीं क्या है ये। फिर बोला कैसर भाई ने, भूल जाओ उसे। फिर कैसर भाई ने बोला आपको जस्टिस चाहिए? उसने बोला हाँ जस्टिस तो चाहिए। क्या जस्टिस होती है? पूरी तरह तो नहीं होती है, मगर होनी चाहिए। तो तब जो है ना, तब उस समय से जो है ना, मेरा दिमाग जो है ना, एथिज्म से हट के एकदम एग्नोसिज्म पे आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या अब बात है, ये अभी बड़ी, मुझे याद है मैं उस प्रोग्राम में मौजूद था जब कैसर भाई ने ये बात की थी, बहुत शानदार पॉइंट था ये। तो ये जो इनजस्टिस का सवाल था, मैं ये एथियस के पास जाके पूछता था। मैं उनसे पूछता था कि क्या आप बताएं, सारी दुनिया में जितने इंसान है सबको जस्टिस तो चाहिए ही होता है, प्योर जस्टिस। उसने कहा हाँ चाहिए होता है। मैंने कहा तो होना भी चाहिए? तो कहते बिल्कुल होना चाहिए। वो कहते हैं, तो मैं कहता होता क्यों नहीं है? तो वो कहते पॉसिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर हम चाहते ही क्यों है? तो वो कहते हम्म बच्चे भी चाहते हैं कि यूनिकॉर्न हो या फिर सैंटा क्लॉज हो, मगर नहीं होते। तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल बच्चे चाहते हैं, मगर होते नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या बच्चे झूठ बोलते? तो वो कहते नहीं, बच्चे तो झूठ नहीं बोलते। झूठ कौन बोल रहा है? जो जिसने उसको बताया कि सेंटा क्लॉज होते हैं, ये वो झूठ बोल रहा है। तो फिर मैंने उससे बोला, तो हमें कौन ये झूठ बता रहा है कि जस्टिस होनी चाहिए? तब से मैं क्या ढूंढते को बात ढूंढते है, ढूंढते कुरान पढ़ने लगा, और आज क्या मतलब एक अल्लाह, हफ्ते पहले, अल्लाह अकबर, तो इसलिए अल्लाह। मुझे कैसे मैं तो थैंक यू करना है।
कैसर भाई, सुभान अल्लाह। कैसर भाई को आपका थैंक यू पहुंच भी रहा है। आपकी दुआएं इंशाल्लाह उनके लिए आपने करनी है कैसर भाई के लिए। कैसर भाई इस सैटरडे को स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, मगर इंशाल्लाह जैसे ही वो करते हैं आपने ज़रूर उनके चैनल को फॉलो करना है, आप उनके बात करिएगा, ठीक है? तो जी बिल्कुल जी, थैंक यू भाई। आपका मैसेज उन तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? बाकी आपकी जी तसल्ली से धन्यवाद। उनके साथ बात हो जाएगी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा लगा आपने वाकई ट्रुथ जो है उसको एक्सेप्ट किया, और आपको वो जो आप पॉइंट बता रहे हो ना, मुझे याद है वो पॉइंट बड़ा पिक करने वाला था जो कैसर भाई ने रखा था कि ये अगर होता है आप क्यों इस चीज़ को फील करते हो कि ये होना चाहिए, ठीक है ना? ये क्यों करते हो, ये होना चाहिए। और दूसरा ये कि क्या वो एग्जिस्ट करता है, क्या वो एग्जिस्ट हो सकता है, क्या वो प्रैक्टिकली हो सकता है, ये सारी चीज़ें थी। बड़ा प्यारा पॉइंट माशाल्लाह। आज की स्ट्रीम बना दी ट्रुथ भाई ने माशाल्लाह, इख्तिताम पे जिंदाबाद। जी जी, थैंक यू भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप अजमान में हैं तो मुस्लिम से वहाँ पर रब्ता करें हाँ घर जी, जाने से वहाँ जी। तो बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, बांग्लादेश के, पता नहीं हर जगह के ही है। मेरा एक अच्छा दोस्त भी है केरला से, उसी ने मुझे कुरान दिया था दरअसल। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।